ये क्या किया तूने चीनी कोरोना। दुनिया में सब कुछ कर लेता, दुनिया भर के देशों को परेशान कर लेता, पर मेरे प्यारे भारतीय सैनिकों को शहादत देकर तूने अपने कब्र पर आखिरी कील गाड़ ली। सुन लो छूटे कोरोना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अब जो भारत करने वाला है उसके बाद तूने पानी ना मांग लिया तो कहना। तूने हमारे 20 वीर सैनिकों को शहीद किया है और तू समझ रहा है कि बच जाएगा। ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चीन ये नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है और ऐसा तमाचा भी लगाता है जिसके बाद तू कभी भारत की तरफ नहीं देखेगा और न सीधा हो पाएगा। भारत चीन सीमा विवाद काफी पहले से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच यूं तो लंबी पर्वतमाला है, लेकिन जिस जिस क्षेत्र को लेकर विवाद है उसका आकार 8 उंगलियों जैसा है। इसी वजह से इसे 8 फिगर्स कहते हैं। आज हम आपको उस विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमेशा से भारत चीन में विवाद रहा है। झड़प सोमवार रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान हुई। भारत चीन सीमा पर 50 साल में इस तरह की यह पहली झड़प है। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी बार 70 के दशक में गोली चली थी। लगभग 50 साल बाद यह सिलसिला टूटा है। गलवान घाटी उन क्षेत्रों में से एक है जहां चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। पेंगोंग झील के बारे में आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे। आपको बता दें कि करीब 14,500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद पेंगोंग झील के पास 8 पहाड़ियां हैं जो कि हाथ की उंगलियों के आकार की हैं और सीमा विवाद फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हैं, क्योंकि भारतीय सेना के कब्जे में फिंगर 4 तक का इलाका है, जबकि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका दोनों सेनाओं का पेट्रोलिंग इलाका है। चीन ने फिंगर 4 तक अपनी सड़क बना ली है, जबकि झील के किनारे पर भारतीय सेना का बेस कैंप है जहां पर सैनिकों की तैनाती है। फिंगर 4 से भारतीय सेना फिंगर 8 तक पैदल गश्त करती है। 5 मई के बाद से चीन की सेना फिंगर 4 पर आ गई और अब वह भारतीय सेना को फिंगर 8 तक जाने नहीं दे रही है। चीन फिंगर 4 के आगे जाना चाहता है। भारतीय सेना पहले की तरह फिंगर 8 तक गश्त लगाना चाहती है, लेकिन चीन को इस पर आपत्ति होने लगी है। इस वक्त भारतीय सेना चीनी सेना को किसी भी कीमत पर फिंगर 4 से आगे बढ़ने नहीं दे रही है। भारतीय सेना चाहती है कि चीन पहले की तरह फिंगर 8 तक ही रहे। अब सवाल यह है कि आखिर चीन फिंगर 4 से अंदर क्यों आना चाह रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन की सेना को पेंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत पीछे हट जाए और उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है। आपको बताते हैं कैसी है पेंगोंग झील। इस झील का पूरा नाम पेंगोंगे त्सो है, जो 134 किलोमीटर लंबी है। यह झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। बता दें कि इसी झील के किनारे बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग त्सो झील के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। आने वाले समय में अब भारत की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। क्या भारत चीन से युद्ध करेगा और तीसरे विश्व युद्ध का डंका बज जाएगा, या चीन की कमर तोड़ने के लिए या उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए रणनीति बनाएगा। भारत चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके चीन का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों तरीकों से ही चीन का खात्मा तय है। भारत के प्रधानमंत्री और ग्लोबल भारत के लीडर नरेंद्र मोदी को चीन ने इतना गुस्सा दिला दिया है और अब हिसाब आर पार का होगा। HS न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।